हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 276, माय डियर हबी, यू वांट टू डू समथिंग स्पाइसी विद मी। फिर माही वैभव के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, देखो वैभव, तुम ये गलत कर रहे हो। ये चीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, ओफ वाइफी, अपने नहीं सुना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और हमारा तो लव है, वह भी बेहद जुनून वाला। तो तुम कैसे सोच सकती हो कि आज शाम को मैं ऐसे ही रुखा सुखा जाने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी। वही वैभव की अगली हरकत से माही ने वैभव के कंधों को कसकर पकड़ लिया। अब आगे। वैभव ने माही के कान पर हल्के से बाइट कर लिया था। वैभव के इस तरह करने से माही ने वैभव के कंधों को कसकर पकड़ लिया। यह महसूस कर वैभव देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, अभी तो मैंने अपनी वाइल्ड हरकतें चालू भी नहीं की और आप अभी से ही बेकाबू हो रही हो। अभी तो पूरी रात बाकी है, मेरी जान जितना चाहे उतना सह लेना। ये सुनकर माही अपनी हैरानी से वैभव को देखने लगी। फिर माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए बोली, वैभव, आप कुछ ज्यादा बेशर्म नहीं बन रहे हो। ये सुनकर वैभव हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर माही के चेहरे पर अपनी नोच को रब करते हुए मदहोशी से बोला, अभी तो हमने बेशर्मी दिखाई नहीं है। अगर हमने बेशर्मी दिखा दी तो आप खुद से ही शर्मा जाएंगी। ये सुनकर माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर वैभव ने अपने होंठ माही के गालों पर रख दिए तो माही ने भी वैभव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। धीरे धीरे दोनों ही सारी हदें भूलकर एक दूसरे में डूबने को तैयार थे। फिर तभी वैभव ने माही को गोद में उठाया लिया और कमरे में ले आया। ये देखकर माही खुद में ही सिमट गई। तभी वैभव ने माही को बेड पर लेटा दिया। फिर वैभव बेहद मदहोशी से माही को देखने लगा। तभी माही ने अपनी आंखें खोलकर वैभव को देखा तो वैभव भी माही की आंखों में देखने लगा। फिर माही वैभव के सीने पर उंगलियां चलाते हुए मदहोशी से बोली, हम माय डियर हबी, यू वांट टू डू समथिंग स्पाइसी विद मी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव हैरानी से माही को देखने लगा तो माही कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोली, देन लेट मी हेल्प यू माय हबी, क्लोज योर आइज। ये सुनकर वैभव ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब वैभव को थोड़ी देर तक कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली, पर अपने समाने का नजारा देखकर वैभव की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि बेड एकदम खाली था। ये देखकर वैभव आसपास देखने लगी। फिर वैभव ने साइड में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वैभव माही को देखकर सर्द आवाज में बोला, माही, ये क्या है। ये सुनकर माही वैभव को देखकर बोली, तेथा टिट फॉर टैट। ये सुन के वैभव चिढ़कर बोला, माही, तुम मेरे पास आ रही हो या कि नहीं। ये सुनकर माही मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं आऊंगी, बहुत तंग किया है आपने मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने चिढ़कर माही को देखा। फिर वैभव माही को देखकर गहरी आवाज में बोला, माही, अपनी नाराजगी बाद में रखना, अभी मेरे करीब आ जाओ। ये सुनकर माही मुंह बनाकर बोली, अच्छा जी, अपनी नाराजगी मैं बाद में रखूं। बिल्कुल नहीं, आप प्यार किसी और दिन कर लेना। ओके माय डियर हबी, अभी चुपचाप सो जाओ, मुझे भी सोने दो, वरना चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर इकट्ठा कर लूंगी। माही की बात सुनकर वैभव मुंह खुले माही को देखने लगा तो माही भी अपनी गहरी आंखों से वैभव को घूरने लगी। तभी वैभव अपनी जगह से खड़ा हुआ और माही को देखकर बोला, कोई नहीं आएगा कमरे में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी तो वैभव माही की तरफ आते हुए माही की आंखों में देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, क्योंकि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं भी चिल्लाऊंगा। ये सुनकर माही कंफ्यूज होकर वैभव को देखने लगी तो वैभव माही की आंखों में देखते हुए बोला, सब पता क्या सोचेंगे, सब सोचेंगे कि हम अपनी मोहब्बत भरे पलों में हैं। उद्धरण चिन्ह। वैभव की बात सुनकर माही आंखें फाड़े वैभव को देखने लगी। फिर माही चिढ़कर बोले, हे भगवान वैभव, आप कितने खराब हो गए हैं।
मैं आपको कितना शरीफ टाइप समझती थी, पर आप तो एकदम प्लेबॉय टाइप के निकले। ऐसी बातें कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव माही की आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मैं तो ऐसा ही हूँ जान, पर अभी तो तुम्हें मेरी बहुत सी साइड देखने को मिलने वाली है। सो बी रेडी माही वैभव आहूजा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही हैरानी से वैभव को देखने लगी। तभी वैभव की अगली हरकत देखकर माही वैभव को घूरने लगी। वैभव माही को अपनी बाहों में लेकर बेड पर लेटा दिया था और खुद उसको अच्छे से जकड़ लिया था। ये देखकर माही चिढ़कर बोली, यह क्या हरकत है? ये सुनकर वैभव माही को देखते हो बोला, ये है मोहब्बत करने की शुरुआत जान, और अब आप इसमें हमारा साथ देगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया और बोली, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर वैभव माही को घूरने लगा, जो दूसरी तरफ चेहरा करके देख रही थी। ये देखकर वैभव माही के चेहरे पर अपनी नोच को रब करते हुए बोली, आर यू शो जान? उद्धरण चिन्ह। वैभव की बात सुनकर माही एकदम दृढ़ होकर बोली, बिल्कुल आई एम शो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, ठीक है मैं कुछ भी करूं, तुम रिएक्ट मत करना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही कंफ्यूज होकर वैभव को देखने लगी। तो वैभव ने माही की आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथ को माही के पेट पर रख दिया और माही के पेट को प्यार से सहलाने लगा। ये देखकर माही वैभव को घूरने लगी। ये देखकर भी वैभव बिल्कुल भी नहीं रुका, बल्कि और भी शिद्दत से उसके पेट को सहलाने लगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर माही ने वैभव के दोनों हाथों को पकड़ लिया और धीमे से बोली, वैभव ये क्या हरकत है? ये सुनकर वैभव माही की आंखों में देखकर बोला, मैंने तो कहा था वाइफी कि आप रिएक्ट मत करना, और आप हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही चिढ़कर बोली, आप मेरी बॉडी को छुएगी तो मैं रिएक्ट तो करूंगी ही ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव माही के गले पर पानी नोच को रब करते हुए बोला, किसने कहा कि ये आपकी बॉडी है? जिस दिन आपसे मेरी शादी हुई थी, उस दिन से ही आपकी बॉडी मेरी थी, समझी? तो अब मैं अपनी बॉडी को छू रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करें। आपके मुंह दूसरी तरफ कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करन। मुझे अपना काम करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही वैभव को ऐसे देखने लगी जैसे किसी पागल को देख रही हो। फिर तभी वैभव ने माही की आंखों में देखा और माही के माथे पर अपने होंठ रखकर बोला, आई लव यू माही। तुम्हें नहीं पता, जब भी मैं तुमसे उस तरह बर्ताव करता था ना, तो मुझे डर लगा रहता था कि कहीं तुम मुझसे इतनी दूर ना हो जाओ कि मैं तुम्हें छू भी ना पाऊं, देख भी ना पाऊं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही के होठों पर मुस्कान आ गई। तभी माही ने वैभव को धक्का दिया। तो वैभव माही को देखना लगा, तो माही ने वैभव के गाल पर किस की और मुस्कुराकर बोली, आई लव यू टू, पर अब चुपचाप सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने माही को घूरा और फिर उसे खुद से चिपकाकर मुस्कुराते हुए सो गया। फिर वैभव तिरछा मुस्कुराकर बोला, कितने दिन हो गए थे आपको इस तरह पकड़े हुए, आज जाकर सुकून मिला। बाकी हम अपना वाइल्ड रोमांस किसी और दिन कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माही ने भी वैभव को अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों इसी तरह प्यार से सो गए। अगली सुबह सभी सुबह तैयार होकर हाल में बैठे हुए थे। सभी एक साथ चाय पी रहे थे। तभी सिया और राघव भी अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे आ गई। सिया के हाथ में शिवू था तो राघव के हाथ में महक थी। दोनों अपने बच्चों को लेकर नीचे आए तो सभी उन्हें देखकर मुस्कुराकर देखने लगे। फिर सिया ने भी चाय और कभी अपने कॉफी पीने लगा। तभी कशिश बोली, सिया वैसे इन्होंने तुझे तंग तो नहीं किया? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल नहीं, उल्टा ये तो कितने शांत है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश मुस्कुराकर बोली, शांत क्यों नहीं होंगे, ये दोनों राघव जीजू के पास ही सोते थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया हैरानी से राघव को देखने लगी। तो दिव्या जी मुस्कुराकर बोली, हम कितना कहते थे राघव को कि इन्हें हमारे पास दे दो, पर नहीं, ये हमेशा अपने पास लेकर ही सोता था, चाहे जितना मर्जी काम हो। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर दी। फिर अपने बच्चों को देखने लगी। फिर सिया मुस्कुरा कर बोली, मम्मी मुझे आप दोनों के हाथ का बना नाश्ता खाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर निधि जी और दिव्या जी मुस्कुरा दी। तभी दिव्या जी बोली, क्यों नहीं, हम अभी बनाते हैं। आप बोलो क्या खाओगी। ये सुनकर सिया कुछ बोलने को हुई। तभी राघव सर्द आवाज बोला, मॉम आप इसके लिए हेल्दी से कुछ बनाइएगा, कुछ भी उटपटांग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, राघव अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा तो राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीटहार्ट तुम्हें पता है ना तुम्हारी डिलीवरी के वक्त क्या हुआ था, और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। डॉक्टर ने साफ कहा था कि तुम्हारी बॉडी कमजोर है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने अपने बालों को झटका और बोली, तो मैंने विराट के कैसे छक्के छुड़ा दिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया को देखकर सर्द आवाज में बोला, वह इसलिए क्योंकि वैभव और शिवम तुम्हारे पास थे और साथ में माही भी, वह तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखते थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का तो मुंह ही बन गया। फिर सिया बोली, राघव मैं सच में अब स्ट्रांग हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाए। तभी राघव सिया का कान के पास झुककर गहरी आवाज में बोला, अगर तुम में इतनी ही ताकत थी तो तुम मुझे कल रात को अच्छे से हैंडल करती, पर तुम्हारी तो थोड़े ही देर में बैंड बज गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का चेहरा लाल हो गया और धीमे से बोली, मैं इंसानों को झेल सकती हूँ, मशीनों को नहीं जो एक बार शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही ना ले। ये सुनकर राघव ने सिया को घूर कर देखा तो सिया ने राघव से अपना चेहरा मोड़ लिया। ये देखकर राघव हल्का सा मुस्कुरा। वही बाकी सब मुंह खोले राघव और सिया को देख रहे थे। राघव को इस तरह मुस्कुराता देखकर सभी हैरान रह गए। फिर दूसरे ही पल सभी मुस्कुराने लगे। तभी राघव अपनी जगह से उठकर चला गया और महक को भी सिया को पकड़ा दिया। तभी कशिश और शिवानी सिया के पास आकर बैठ गई। ये देखकर सिया उन्हें देखने लगी तो कशिश मुस्कुरा कर बोली, हमारे पास तेरे लिए एक गुड न्यूज है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, बोलो क्या गुड न्यूज है। ये सुनकर कशिश ने शिवानी को देखा और फिर दोनों मुस्कुरा कर बोली, हम दोनों मम्मी बनने वाली हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया अपने बच्चों को देखते हुए बोली, हाँ तो मम्मी ही बनोगी पर मैं तो मासी बनूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों मुंह खोले सिया को देखने लगी तो सिया डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता था कि कशिश तुम 3 महीने प्रेग्नेंट है शिवानी मैडम 2 महीने में, बस 1 महीने का ही फर्क पड़ा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया मुस्कुराने लगी तो बाकी सब भी उसे देखने लगे। ये सुनकर कशिश मुंह फुलाकर बोली, ये तो गलत बात है, हम तेरे चेहरे का रंग देखना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा कर बोली, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और यह बहुत अच्छी बात है, और वंशिका तुझे भी कंग्रेचुलेशन। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंशिका हैरान होकर सिया को देखने लगी और सभी वंशिका को हैरानी से देखने लगे। तभी कशिश खड़े होकर बोली, वंशु तूने हमें नहीं बताया, इतनी बड़ी बात हो गई। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवानी भी खड़ी होकर बोली, सिया तो कल ही आई है, इसे कैसे पता लग गया, तूने हमें भी नहीं बताया। तभी सिया चीख कर बोली, पागल लड़कियों, वह वर्ल्ड फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन में सेलेक्ट हो गई है, इसलिए उसे कंग्रेचुलेशन बोल रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश और शिवानी ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों मुस्कुरा दिए। फिर तभी वैभव और माही वहां आ गए, उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर वैभव और माही वही आकर बैठ गए तो माही ने सिया को देखा तो सिया मुस्कुरा कर बोली, अरे तुम तीनों तो इनसे मिले ही नहीं। तो ये सुनकर माही, वैभव और शिवम भी सिया के पास आ गए। फिर सिया ने प्यार से उन्हें अपने बच्चे दिए तो माही ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा और बोली, सिया इनकी आंखें बिल्कुल तेरे जैसी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी शिवम शिवू को देखकर बोला, अरे पर ये तो बिल्कुल राघव जैसा है, ऐसा लग रहा दूसरा राघव आ गया है। उद्धरण चिन्ह।
तभी दिव्या जी बोली, फिर तो हमें दूसरे सिया को भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि राघव को हैंडल करना सिया के ही बस की बात है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी सिया ने देखा कि राघव उसके पास नहीं है। ये देखकर सिया हैरान हो गई। फिर सिया मुस्कुरा कर बोली, तुम सब बेबी का ध्यान रखो, मैं भी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया राघव को ढूंढते हुए ऊपर चली गई। फिर सिया स्टडी रूम में आई तो देखा वहां इस वक्त रूम पूरा अंधेरा था ही। ये देखकर सिया एक पल के लिए डर गई। फिर सिया ने खुद को नॉर्मल किया और धीमे से बोली, राघव। तभी दूसरे ही पल राघव ने सिया को दीवार के साथ लगा दिया और खुद उसके ऊपर हावी हो गया। एपिसोड 277 आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद यू। फिर सिया मुस्कुरा कर बोली, तुम सब बेबी का ध्यान रखो, मैं भी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट। इतना कहकर सिया राघव को ढूंढते हुए ऊपर चली गई। फिर सिया स्टडी रूम में आई तो देखा वहां इस वक्त रूम पूरा अंधेरा था ही। ये देखकर सिया एक पल के लिए डर गई। फिर सिया ने खुद को नॉर्मल किया और धीमे से बोली, राघव। तभी दूसरे ही पल राघव ने सिया को दीवार के साथ लगा दिया और खुद उसके ऊपर हावी हो गया। अब आगे राघव की इस हरकत से सिया पूरी तरह सहम गई। पर सिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही राघव ने सिया का मुंह बंद कर दिया। राघव ने सिया के होंठ को अपने होठों से जकड़ लिया था और उन्हें बेहद पैशनेट तरीके से किस करने लग चुका था। ये देखकर सिया हैरान रह गई। फिर राघव ने तभी सिया के होठों पर बाइट किया। ये देखकर सिया ने राघव को घूर कर देखा तो राघव ने उसे आंखों में किस बैक करने का इशारा किया। ये देखकर सिया चिढ़ गई। फिर सिया भी राघव का साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद कमरे में सांसों का शोर गूंज रहा था। राघव सिया के गले में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांसें ले रहा था। तो वही सिया भी दीवार से सिर टीका कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी सिया राघव के सिर को सहलाते हुए बोली, राघव आपको क्या हुआ? आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? ये सुनकर राघव ने सिया के होठों पर हल्के से बाइट की। फिर राघव सिया के होठों से दूर होकर गहरी आवाज में बोला, स्वीट हार्ट आई जस्ट वांना फील यू। इतने दिन दूर रही हो कि अब तुमसे दूर रहने का मन ही नहीं करता है। अब यहाँ से जाकर अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, जिसमें मैं, तुम और हमारे बच्चे होंगे बस। अगर कोई दूसरा घुसने की कोशिश करेगा तो मैं उसको दुनिया से ही उड़ा दूंगा। ये सुनकर सिया एक पल के लिए डर गई। फिर सिया कुछ बोलने लगी। उससे पहले ही राघव ने सिया की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद से एकदम सटा दिया। अब सिया राघव से एकदम चिपक चुकी थी। यह महसूस कर सिया की सांसें उसके गले में ही अटक गई। तभी राघव सिया के चेहरे पर गर्म सांस छोड़ते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, लगता है रात का नशा उतरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना चेहरा नीचे छुपा लिया था, क्योंकि सिया का चेहरा लाल हो चुका था। तभी राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट अभी भी तुम शर्मा रही हो। कोई नहीं, अब इतने जुनून से सब कुछ होगा कि तुम शर्म वरम सब कुछ भूल जाओगी। सिया चौहान सिंह राठौर अब वापस से राघव सिंह राठौर को अपनी मोहब्बत में डुबोने को तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर तभी सिया राघव के कान के पास झुकी और वहां पर हल्के से किस करके बोली, आई लव टू डू दैट मिस्टर राठौर। इतना कहकर सिया राघव के कान से दूर हुई और राघव की गहरी आंखों में देखने लगी। तो राघव भी सिया की गहरी आंखों में देखने लगा। दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर सिया मुस्कुरा कर बोली, पर राघव आप ऐसे डराया मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया की कमर को दबाते हुए बोला, क्यों नहीं स्वीट हार्ट, तुमने मुझे इतना तड़पाया है, तो अब हर रोज तुम्हें मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा। एंड यू हैव टू हैंडल मी एवरी टाइम। एंड व्हेनेवर आई वांट टू डू समथिंग विद यू, यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ टू मी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव सेंशुअली तरीके से सिया के गले पर अपने गर्म सांसें छोड़ रहा था। तो वही राघव की छुअन को महसूस कर सिया पिघल रही थी। तभी सिया ने राघव के कंधों कसकर पकड़ा और बोली, राघव जस्ट स्टॉप इट प्लीज।
ये सुनकर राघव कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, आगे का इंडिया में कंटिन्यू करेंगे, और वैसे भी अगर तुम लंगड़ा कर चलोगी तो सबको शक हो जाएगा और फिर तुम ऐसे ही शर्मिंदा होगी। तो कोई नहीं, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। इसलिए हम वापस अपने उसी दुनिया में जाएंगे जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी, और वहां से ही सब कुछ गहराई से शुरू करेंगे। ये सुनकर सिया हैरान रह गई, पर सिया ने खुद को काबू किया और खड़ी होकर बोली, अब चले, सब वेट करे रहे होंगे नाश्ते के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव अपने होठों पर अंगूठा फेर कर बोला, पर मेरा नाश्ता तो हो गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा और फिर चिढ़कर बोली, इन सब चीजों से मन भरता है, पेट नहीं। चलिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया राघव को बाहर ले जाने लगी। तभी राघव ने सिया को डोर के साथ सटा दिया और डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, पर मेरा मन तुमसे कभी नहीं भरता स्वीट हार्ट। अब खुद ही देख लो, रात को इतनी करीब थे, दोनों बेइंतहा करीब, पर फिर भी मुझे तुम सुबह अपनी बाहों में चाहिए होती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, आप पागल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया के चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, आई एम क्रेजी फॉर स्वीट हार्ट। यू डोंट नो हाउ मच आई एम obsessed with you। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव ने सिया के कान पर हल्के से बाइट की। ये देखकर सिया ने राघव को घूरा, फिर राघव का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। फिर सिया ने देखा कि उसकी प्रिंसेस सभी के साथ खिलखिलाकर मुस्कुराकर बातें कर रहे थे, पर शिवू वो अलग था। वह बस एकटक अपने आसपास देख रहा था। उसकी आंखें बस अपनी बहन पर जा रही थी, जो सबके साथ हंस खेलकर मुस्कुराकर बातें कर रही थी। ये देखकर सिया खुद से बोली, राघव ये शिवू ऐसा क्यों है? ये सुनकर राघव डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट वह राघव सिंह राठौर का बेटा है, तो कुछ तो अलग होगा ना उसमें। रही बात हमारे बेटे की, जितना तुम सोचती हो उतना वह शरीफ नहीं है, और हमारी प्रिंसेस वह तो बड़े होकर ऐसे धमाके करेगी ना कि तुम खुद काम पर जाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने हैरानी से राघव को देखा और फिर अपने दोनों बच्चों को देखने लगी। फिर सिया खुद से बोली, हे कान्हा, मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चलाना। ये सुनकर राघव डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, रास्ते ये सही पर चलेंगे, पर राघव सिंह राठौर के स्टाइल में। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को एक पल घूरा और फिर नीचे आ गई। फिर सिया ने शिवू को अपने हाथों में लिया, तो शिवू उसे अपनी क्यूट सी आंखों से देखने लगा, पर अगले ही पल शिवू हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये देखकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो वही राघव भी उन दोनों के पास आ गया, तो शिवू राघव को देखकर हल्का से टेढ़ा मुस्कुराहट दिया। ये देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर सिया चिढ़कर बोली, शिवू ये क्या है? इंसानों की तरह रहो, वरना तुम्हारा बाप कम था जो तुम्हें भी मैं झेलूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, ये मोस्ट डेंजरस माफिया बनने वाला है, कोई चलता फिरता मामूली इंसान नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का सिर ही घूम गया। फिर सिया वहीं सोफे पर बैठ गई और महक को देखने लगी, जो टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। तभी सिया ने महक को भी दूसरी साइड अपनी गोद में लेट लिया, तो दोनों बच्चों को साथ में रखा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले पल दोनों की हरकत देखकर सभी मुंह खुले उन्हें देखने लगे। एपिसोड 278। जब तक राघव सिंह राठौर है तब तक कोई गेम खत्म नहीं होगा स्वीट हार्ट। सिया चिढ़कर बोली, शिवू ये क्या है? इंसानों की तरह रहो, वरना तुम्हारा बाप कम था जो तुम्हें भी मैं झेलूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, ये मोस्ट डेंजरस माफिया बनने वाला है, कोई चलता फिरता मामूली इंसान नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया का सिर ही घूम गया। फिर सिया वहीं सोफे पर बैठ गई और महक को देखने लगी, जो टुकुर टुकुर सबको देख रही थी। तभी सिया ने महक को भी दूसरी साइड अपनी गोद में लेट लिया, तो दोनों बच्चों को साथ में रखा तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले पल दोनों की हरकत देखकर सभी मुंह खुले उन्हें देखने लगे। अब आगे
दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर एक टेढ़ी मुस्कान दे रहे थे। ये देखकर तो सिया का सिर ही घूम गया। ये देखकर तो सिया ने अपना सिर ही पकड़ लिया। फिर सिया चिढ़कर बोली, अगर तुम दोनों अपने बाप पर गए ना, तो तुम दोनों देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। बेशक तुम अपने बाप के पास ज्यादा रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने बाप की तरह ही बन जाओ। थोड़ा सा तो मेरे पर चले जाना। उद्धरण चिन्ह। वही शिवू और महक ने जब सिया की बात सुनी तो वह दोनों उसे देखने लगे। फिर दोनों के ही चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। ये देखकर सिया मुस्कुराकर बोली, बहुत चालाक होने वाले हो तुम दोनों। वही बाकी सब भी दोनों को देख रहे थे। तभी देवराज जी बोले, राजीव तुम्हें याद है राघव भी ऐसे ही था। तभी राजीव जी बोले, पर मेरी बेटी वानू वह ऐसे नहीं थी। वह तो एकदम क्यूट सी थी। मेरी गोद में आते ही चुप हो जाती थी। उद्धरण चिन्ह। वही वान्या और विहान भी खड़े हुए थे। उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी निधि जी हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या सिया, जो तुम इतना शरीफ बन रही हो ना, तुम बहुत खराब थी। तुम सब सुनो, यह एक नंबर की गुंडी थी। एक नकली गन से ही सबको डरा कर रखती थी। इसे तो ये लगता था कि राघव इससे डरता है, पर इसे क्या पता था कि राघव इसका दिल रखने के लिए इससे डरता था, वरना वह तो किसी से भी नहीं डरता था। ये सुनकर सिया ने मुंह बनाकर निधि जी को देखा, तो निधि जी अपने कंधे उठाकर बोली, सच बोल रही हूं मैं। ये तो पता क्या करती थी, राघव को मार भी देती थी, बाद में उसे किस करके मना भी लेती थी। ये सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो वही बाकी सब भी सिया को देखने लगे। ये देखकर सिया ने अपना सिर झुका लिया। तभी राघव ने महक को अपने गोद में ले लिया और उसे एकटक देखने लगा। तभी शिवम सिया को देखकर बोला, तभी मैं बोलूं यह ऐसी गुंडी क्यों है। भाई राघव की छत्र छाया में रहेगी तो ऐसे ही होगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने शिवम को घूर कर देखा, तो शिवम दोनों को देखकर चिढ़कर बोला, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर मेरी चंचल की शादी हुई होगी ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे सामने ही मैं आत्महत्या कर लूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने शिवम को एक नजर देखा और फिर महक को देखकर बोला, यू कैन डू दैट। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंचल भी 2 दिन दुख रहेगा, उसके बाद वह भी अपने ससुराल में खुश हो जाएगी। ये सुनकर सभी मुंह खोले राघव को देखने लगे। तभी सिया राघव को देखकर बोली, राघव आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वह मेरे लिए ही तो गया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने शिवम को एक नजर देखा और डेविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, मना करके देखता स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया और शिवम का बुरी तरह मुंह बन गया। फिर राघव वैभव को देखकर बोला, वैसे तुमने अभी एक काम पूरा करना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव ने राघव को देखा, फिर अपने गर्दन हाँ में हिलाकर बोला, मुझे याद है। ये सुनकर सिया उन्हें देखे लगी, जो आंखों ही आंखों में बताए कर रहे थे। ये देखकर सिया रिलैक्स होती हुई बोली, भाई अब तो मैं सिंपल सी लाइफ जीऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को गहरी नजरों से देखा और गहरी आवाज में बोला, सिंपल और सिया चौहान सिंह राठौर यह शब्द कभी एक हो ही नहीं सकते स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को अजीब नजरों से देखा। फिर सिया राघव से दूर सरकते हुए बोली, मैंने पहले कह दिया राघव, अब मैं अपनी मर्जी से लाइव जीऊंगी। मुझे अब आपके गेम वेम में नहीं पड़ना है। अब तो सब कुछ खत्म हो गया है ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई, जिसे देखकर सभी उसे हैरानी से देखने लगे। तो राघव डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, जब तक राघव सिंह राठौर है तब तक कोई गेम खत्म नहीं होगा स्वीट हार्ट। ये सुनकर तो सिया का दिमाग ही घूम गया। फिर सिया चिढ़कर बोली, मैं नाश्ता करना जा रही हूँ, जिसको आना है वो आ जाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया नाश्ते की टेबल पर चली गई, तो बाकी सभी भी उसके साथ चले गए। वहीं राघव एकटक अपनी बेटी को देख रहा था, जो उसे ही देख रही थी। राघव महक की आंखों में देखकर बोला, हमें सबसे बड़ा काम करना होगा प्रिंसेस।
हमें तुम्हारी मम्मी को संभालना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक भी सीरियस होकर राघव को देखने लगी। तभी सिया डाइनिंग टेबल से आवाज मारकर बोली, अब क्या बाप बेटी को मैं वही नाश्ता करा दूं? चुपचाप यहाँ चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और फिर महक को। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़े। फिर राघव ने देखा सिया चौकड़ी मारकर टेबल की कुर्सी पर बैठी हुई है और शिव को दूध पिला रही और साथ में अपना खाना भी खा रही है। ये देखकर राघव भी अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना खाना खाने लगा और साथ में महक को भी दूध पिलाने लगा। सभी नाश्ता करके फ्री हो गए तो राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, हम सब आज शाम को ही निकलने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी ने राघव को देखा। फिर राघव वैभव को देखकर बोला, वैभव तुम्हें कोई काम करना है तो देख लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वैभव मुस्कुराकर बोला, अब मुझे कोई काम नहीं है। यहाँ पर मेरा सारा काम सिया ने ही कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। तभी अयान मुस्कुराकर बोला, वाह वैभव, अब तो तुम मिलियनर बन गए हो। तो क्या सोचा है कितनी मिलियन तुम मुझे देने वाले हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने अयान को घूर कर देखा और बोली, तुम्हारी जो खुद की कंपनी है ना, उस पर ध्यान दो तुम। आंटी का फोन आया था मुझे, बहुत शिकायतें लगाई है उन्होंने मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ही अयान ने मासूम सा मुंह बनाकर सिया को देखा तो सिया ने अयान को घूर कर देखा और सीरियस होकर बोली, अयान तुम्हारे पास एक नई जिम्मेदारी आने वाली है, तो अब ये जो माफिया का काम है इनको छोड़ो और अपने कंपनी पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान, राघव, वैभव, ऋषि, ईशान पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एपिसोड 279। क्योंकि उन्हें पता है जब मम्मी पापा रोमांस करते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अयान ने मासूम सा मुंह बनाकर सिया को देखा तो सिया ने अयान को घूरकर देखा और सीरियस होकर बोली, अयान तुम्हारे पास एक नई जिम्मेदारी आने वाली है, तो अब ये जो माफिया का काम है इनको छोड़ो और अपने कंपनी पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान, राघव, वैभव, ऋषि, ईशान पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब आगे। ये देखकर सिया अपना सिरना में हिलाकर बोली, मुझे तो डर है कि हम सभी के बच्चे भी इन सब की तरह न बन जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कशिश ने डर से अपने पेट पर हाथ रख लिया तो वही शिवानी ने भी अपने पेट पर हाथ रख लिया। फिर थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरों में चले गए। सिया ने अपने दोनों बच्चों को बेड पर लेटाया हुआ था और उनसे बातें कर रही थी और साथ में लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। राघव और सिया को कमरे में आए हुए 2 घंटे हो गए थे, पर सिया ने राघव को एक बार भी नहीं देखा था। वह बस अपने बच्चे और लैपटॉप में बिजी थी। ये देख राघव का दिमाग का खराब हो गया। फिर दूसरे ही पर राघव सिया के पास आया तो सिया ने फिर भी राघव पर ध्यान नहीं दिया। ये देखकर राघव ने सिया का लैपटॉप बंद करके वही बेड के साइड में फेंक दिया और खुद उसे झटके से खींचकर बेड पर लेट दिया और खुद उसके ऊपर झुककर उसकी गहरी आंखों में देखने लगा। वही राघव की इस हरकत से सिया से हैरानी से राघव को देखने लगी तो राघव सिया की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, स्वीटहार्ट तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। ये सुनकर सिया चिढ़कर बोली, राघव आपका दिमाग खराब है, मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूरकर देखा और फिर राघव सिया की गर्दन पर हल्के से बाइट करके बोला, डू यू नो स्वीटहार्ट 2 घंटे हो गए हैं, तुमने मुझे एक बार भी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ओ माय जेलस हस्बैंड, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही थी, बस बिजी थी। आपको पता है मैंने इन दोनों के लिए बहुत अच्छे से सूट लिए हैं और साथ में खुद के लिए भी। मम्मा और बच्चे दोनों मैचिंग मैचिंग कपड़े डालेंगे हैं ना बेबी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया ने अपने बच्चों को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि दोनों उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, वह दूसरी तरफ देख रहे थे। ये देखकर सिया राघव को देखकर बोली, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर राघव अपने बच्चों को देखकर बोला, क्योंकि उन्हें पता है जब मम्मी पापा रोमांस करते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
फिर सिया ने गौर से शिवू और महक को देखा तो पाया कि उसके दोनों बच्चे दूसरी तरफ देखते हुए सो गए थे। ये देखकर सिया धीमे से बोली, आपने इन्हें उम्र से ज्यादा जल्दी बड़ा नहीं कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया को देखते हुए बोला, इनका तो पता नहीं है, पर मैं कुछ और करना चाहता हूँ और अभी जिस पोजीशन में है उसमें तो बहुत कुछ हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने राघव को घूर कर देखा। फिर सिया ने राघव को साइड में धक्का दे दिया और खुद उसके सीने से लगकर बोली, चुपचाप सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने भी सिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर तभी सिया धीमे से बोली, राघव आप कुछ करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप सिया के सिर को सहलाने लगा। ये देखकर सिया राघव के सीने से दूर हुई और मुंह बनाकर बोली, राघव मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट जब होगा तुम्हें पता लग जाएगा, पर अभी रिलैक्स रहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया शांत हो गई। फिर इसी तरह शाम का समय हो गया। सभी वहां से जाने के लिए तैयार थे। सिया ने अपने दोनों बच्चों को बहुत क्यूट क्यूट कपड़े पहनाए थे। दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे और दोनों के चेहरे पर खुशी भी साफ देखे जा सकती थी। तभी कशिश उन दोनों को देखकर बोली, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये दोनों हमसे ज्यादा खुश है इंडिया जाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया भी मुस्कुरा कर बोली, मैं भी जब इनसे बातें कर रही थी ये ऐसे खुश हो रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी कशिश और ऋषि जैसे ही महक और शिवू के पास आए तो दोनों ही कशिश के पास जाने के लिए तड़पने लगे। ये देखकर सिया मुस्कुरा दी, पर उसने कुछ कहा नहीं। वही कशिश ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें प्यार से दुलारने लगी। तो ऋषि ने भी शिवू को पकड़ लिया। फिर ऋषि और कशिश उन दोनों को लेकर बाहर जाने लगे। ये देखकर सिया एकटक उन्हें देखने लगी। वही राघव भी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। उसने भी यह नजारा देख लिया था। फिर तभी सिया बाहर की तरफ देखते हुए खुद से बोली, अगर मैं वापस न भी आती तो भी ये दोनों कशिश के पास रह ही लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर ही सिया दर्द से हंस पड़ी। फिर सिया ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे अजीब सा दर्द होने लगा। फिर तभी सिया खुद से बोली, अगर राघव ने इस हालत में देख लिया तो वह पक्का तुझ पर गुस्सा ही करेगा, इसलिए शांत हो जा। तभी महक रोने लगी। ये देखकर कशिश उसे चुप कराने लगी। वही सिया ने भी कदम आगे बढ़ा दिए, पर तभी महक चुप हो गई। यह महसूस कर सिया ने अपने कोट को अपने मुट्ठियों में भिंच लिया और खुद से बोली, रिलैक्स सिया, थोड़ा टाइम लगेगा, उन्हें छोटे हैं अभी, उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ कौन है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सिया आगे चलने लगी। तभी किसी ने सिया के पेट पर हाथ रखे और सिया की पीठ को खुद से सटा लिया। यह महसूस कर सिया एक पल के सिहर गई। फिर सिया ने खुद को काबू किया और धीमे से बोली, राघव। तभी राघव सिया के गले पर अपने नोच को रब करते हुए बोला, दर्द में हो स्वीट हार्ट। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया बोली, नहीं राघव ये तो होना है था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को अपनी तरफ पलट दिया और सिया की आंखों में देखकर बोला, पर कोई नहीं, मैं तुम्हें उनके करीब ले आऊंगा, चिंता मत करो। सिया चौहान राठौर ही उनकी मम्मी है, समझी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर राघव सिया की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, और तुम्हारा आना तय था स्वीट हार्ट। अगर तुम नहीं आती तो तुम्हारी टांगे तोड़कर मैं वापस लेकर आता, क्योंकि इस राघव सिंह राठौर को तुम्हारी जरूरत है। ये राघव सिंह राठौर तुम्हारे बिना अधूरा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया राघव को देखने लगी। फिर सिया हल्का सा उठी और राघव के माथे पर अपने होंठ रखकर बोली, और यह सिया चौहान सिंह राठौर राघव सिंह राठौर के बिना अधूरी थी। फिर दोनों बाहर आ गए। सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। कशिश ने दोनों बच्चों को सिया के पास दे दिया। तभी राघव ऋषि को लेकर एक साइड गया। ये देखकर ऋषि राघव को देखने लगा। वही राघव की अगली बात सुनकर ऋषि डर से राघव को देखने लगा।
एपिसोड 280 शिवू का गुस्सा, राघव का संकीपन। सिया हल्का सा उठी और राघव के माथे पर अपने होंठ रखकर बोली, और यह सिया चौहान सिंह राठौर राघव सिंह राठौर के बिना अधूरी थी। फिर दोनों बाहर आ गए। सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। कशिश ने दोनों बच्चों को सिया के पास दे दिया। तभी राघव ऋषि को लेकर एक साइड गया। ये देखकर ऋषि राघव को देखने लगा। वही राघव की अगली बात सुनकर ऋषि डर से राघव को देखने लगा। अब आगे। फिर ऋषि घबराते हुए बोला, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। ये सुनकर राघव सामने देखते हुए सर्द आवाज में बोला, हम अपनी बीवी को संभालो। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के चक्कर में दोस्ती भी खत्म हो जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषि हैरानी से राघव को देखने लगा। फिर राघव ने भी सर्द निगाहों से ऋषि को देखा तो ऋषि सब समझ गया। फिर ऋषि शांत भाव से बोला, तुम चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, तुम जानते हो कि अगर मेरी स्वीटहार्ट दुखी हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऋषि एक पल के लिए कशिश के लिए डर गया। फिर ऋषि ने खुद को काबू किया और वहां से चला गया। ये देखकर राघव भी सिया के पास आकर बैठ गया। ये देखकर सिया ने राघव को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, कहाँ थे आप? ये सुनकर राघव ने सिया को देखा और बोला, कुछ जरूरी काम था स्वीटहार्ट। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव ने महक को अपनी गोद में ले लिया। तो वही सिया दोनों बच्चों के साथ मुस्कुराकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी एक प्राइवेट जेट के पास पहुंच गए। तभी सिया ने राघव का हाथ पकड़ा तो राघव सिया को देखने लगा। तो सिया ने कशिश अपने पास आने का इशारा किया तो कशिश सिया के पास आकर बोली, हाँ बोलो। सिया कशिश को देखकर बोली, तुम थोड़ी देर बच्चों को संभालो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सिया ने शिवू को कशिश को पकड़ा दिया और तो राघव ने महक को ऋषि के पास दे दिया। फिर दोनों अंदर चले गए। तभी सिया ने राघव को देखा और बोली, राघव एक रिक्वेस्ट है। ये सुनकर राघव ने गहरी नजरों से सिया को देखा तो सिया अपनी नजरें झुकाकर बोली, प्लीज एक बात मान लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने सिया को घूरकर देखा और फिर राघव ने सिया की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से एकदम सटा लिया। ये देखकर सिया राघव को देखने लगी तो राघव सिया की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, तुम किसी को अपने साथ ले जाना चाहती हो स्वीटहार्ट? क्यों? ये सुनकर सिया ने हैरानी से राघव को देखा तो राघव सिया की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है स्वीटहार्ट, तुम्हारा सांस लेना भी मुझे पता चलता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया धीमे से बोली, तो क्या हम उसे ले जा सकते हैं? मैं उसे अपने साथ नहीं रखूंगी, मैं उसे अम्मा के अनाथ आश्रम में भेज दूंगी, वहां वह अच्छे से रहेंगी। ये सुनकर राघव ने सिया की आंखों में देखा और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर तभी सिया किसी को फोन करने लगी। उससे पहले ही राघव बोला, वो यहाँ आ चुकी हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने देखा तो वहां एक गाड़ी आकर रुकी थी। उसमें से एक लड़की नीचे उतरी। उसके हाथों में एक प्यारी सी बेबी थी। वो लड़की सिया के पास आकर रुक गई। सिया ने मुस्कुराकर उस लड़की को देखा और उस प्यारी सी बच्ची को अपने पास ले लिया। उसे लड़की ने भी सिया को मुस्कुराकर देखा और बोली, थैंक यू मैडम। ये सुनकर सिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, मैंने कहा था ना कि हम दोनों बराबर की है। तो तुम मुझे मैडम नहीं सिर्फ सिया बोलोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लड़की मुस्कुरा दी। वो लड़की यही कोई 27-28 साल की होगी। फिर तभी सिया अपने हाथ में पकड़े हुए बेबी गर्ल को देखते हुए बोली, कितनी क्यूट है ये, और इसकी आंखें कितनी प्यारी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुराकर बोली, मेरी बहन की भी ऐसे ही आंखें थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया उस लड़की को देखकर बोली, अब तुम मेरे साथ चलोगी, जहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह लड़की मुस्कुरा दी। फिर उसे लड़की ने राघव को देखा और बोली, आपका शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ आने की इजाजत दे दी।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने बेबी गर्ल को देखा, फिर सर्द आवाज में बोला, जीने का हक हर किसी को है, चाहे फिर वह कोई भी हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव ने सिया को देखा तो सिया ने मुस्कुराकर उस बेबी को वापस उस लड़की को दे दिया। फिर लड़की अंदर चली गई। ये देखकर सिया ने राघव को देखा, फिर सीरियस होकर बोली, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं ना राघव। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव गहरी नजरों से सिया को देखकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है तुम बहुत मासूम हो, पर मैं नहीं हूं, और जो भी तुम्हारे आसपास आएगा उसकी छानबीन करना मेरा काम है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। फिर सिया और राघव दोनों अंदर आ गए। सिया और राघव जैसे अंदर आए तो अपने सामने का नजारा देखकर दोनों के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि सामने कशिश की एक गोद में शिवू था तो दूसरी साइड बेबी गर्ल थी। शिवू एकटक उस बेबी गर्ल को देख रहा था और वही बेबी गर्ल भी शिवू को देख रही थी, पर शिवू के लगातार घूरने से वो इधर उधर देखने लगी। ये देखकर शिवू गुस्से से में आ गया। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर तभी शिवू ने उस बेबी गर्ल का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। ये देखकर वह बेबी गर्ल शिवू को देखने लगी तो शिवू भी उसे गौर को गोद से देखने लगा, जैसे उसकी आंखों में कुछ देख रहा हो। पर शिवू की अगली हरकत देखकर सभी मुंह खुले शिवू को देखने लगे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।